बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाना सिखाएंगे और ये मैक्रोनी हम आपको नए अंदाज से सिखाएंगे और ये वीडियो और ये मैक्रोनी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये मैक्रोनी ली है और ये हमने चिकन लिया है और ये हमने आलू लिए हैं जिनको हमने इन पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक लिए हैं जिनको हमने छील लिया है और ये हमने शिमला मिर्च ली है जिनको हमने इन पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद ये हमने प्याज लिए हैं और ये हमने बंद गोभी ली है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये हमने 3 फ्रेश टमाटर लिए हैं, आप देख सकते हैं हमने फ्रेश टमाटर लिए हैं। तो व्यूअर्स, इन इंग्रेडिएंट्स से आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नए अंदाज में मैक्रोनी बनाना सिखाएंगे और ये मैक्रोनी तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये मैक्रोनी के लिए बर्तन लेंगे तो जिसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ऑयल गर्म हो जाता है और इसमें हम प्याज डालते हैं तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा टाइम बच जाता है। तो इसको गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको ब्राउन होने तक पकाएँगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। व्यूअर्स, याद रहे पहले हमने इन्हें छील लिया था, उसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लिया था। अब हमने उस पेस्ट को ऐड किया है। अब हम इनको 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आपने चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद आपने इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम चिकन को ऐड कर रहे हैं। व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। व्यूवर्स, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो बहुत कम मसाला जात में बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जिनके घर मसाला जात कम होता है तो उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है और हमने इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्चियों का ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। अब हम इसको 3 मिनट और पकाएंगे। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर हमें 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जो हमारे टमाटर थे हमने भी उन्हें भी कूट लिया है, तो आप भी कूट के इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आपने कूट के इस्तेमाल नहीं करना तो आप बेशक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी को 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जिन्हें हमने काट लिया था। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे जिनको हमने इन पीसेस में कट कर लिया था और इनको धो के ऐड करना है।
आलू ऐड करने के बाद आप इसे तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे। अब बारी है मैक्रोनी उबालने की, तो उसके लिए हम एक पतीला लेंगे और उसके अंदर हम पानी डाल देंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पानी है वो गर्म हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अपने मैक्रोनी को भी धो के ऐड करना है। यहाँ पर हमने मैक्रोनी ऐड कर दिया। अब इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है उसे भी 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी हमने पहले इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि वो इसके साथ ही भून जाती और इसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार नहीं रह सकती। तो इसलिए हमने जो हमारी जो गोभी है उसको हमने बाद में ऐड किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम इसे तकरीबन 3 मिनट तक और भून लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम आपको मैक्रोनी नए अंदाज़ में बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट्स तक और भून लेंगे। व्यूअर्स, यकीन जानिए ये जो रेसिपी है आप बनाएंगे और आप किसी को भी खिलाएंगे या आपकी रेसिपी कोई ट्राई करेगा, आपके घर कोई मेहमान आ गया है, आप उसे बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो 1 कप हम इसमें चिली सॉस का ऐड कर देंगे और 1 कप हम इसमें सोया सॉस का ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 कप हम इसमें सिरके का ऐड कर देंगे। ये क्या करेगा, ये जो आपकी मैक्रोनी है उसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा और इसके अंदर से बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। अब हम इसमें 2 चमचे काली मिर्च की ऐड कर देंगे। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। तो भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चीज़ों के मुताबिक। अब हम इसके हाफ़ पानी सूखने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर आधा पानी सूख चुका है। अब हम इसमें 1 कप केचप का ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप मेयोनीज़ का ऐड कर देंगे। चीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, याद रहे जो पानी है उसको आपने आधा कप जितना छोड़ना है और बाकी आपने सुखा देना है। तो यहाँ पर हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वो आधा कप हम क्यों छोड़ेंगे, वो इसलिए छोड़ेंगे ताकि जो मसाला है वो मैक्रोनी के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं जो हमारी मैक्रोनी है वो कितने मज़े की लग रही है और कितनी टेस्टी लग रही है।
बहुत ही मज़े की मैक्रोनी तैयार हुई है और ये नए अंदाज में तैयार हुई है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जब आप ये खाएंगे तो आपको भी यकीनन बहुत मज़े की लगेगी। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है और ये खाने में और भी ज़्यादा मज़े की है। व्यूअर्स जब आप ये खाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी और मैं तो यही चाहूँगी कि आप ये बनाएं और आप किसी को खिलाएं ताकि वो आपकी तारीफ़ करे। और व्यूअर्स यकीन जानिए आपको बहुत मज़े की लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।